खातून के मनीषा जाने के बाद उसकी जगह खाली हो गई है। हरम का निजाम बरकरार रखने के लिए नई तैनाती के हवाले से आपकी राय मतलूब है। तुम्हारे ख्याल में उसकी जगह पर कौन होना चाहिए? मलिक हो सकती है। वो काफी अरसे से मेरे साथ है, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया उसने। मामूली से भी खता नहीं करती वो। तजुर्बेकार है, ज़हीन है और महल के आदाब से भी वाकिफ है। मुझे एतमाद कामिल है उस पर। वो सरबरा खजानची जैसे मनसब का बोझ भी आसानी से उठा सकती है। मलिका, खैरियत होगी, मुझे उम्मीद है। फातिमा सुल्तान बादशाह मौज़म के पास है। वो अपनी खिदमतगार मलिक खातून को सरबरा खजांची तैनात करवाने की कोशिश कर रही हैं। अगर ये तैनाती हुई तो आपके लिए बुरा होगा मलिका। तुम जा सकती हो। मलिका, फातिमा सुल्तान हरम के मामलात अपने इख्तियार में लेने की नीयत रखती हैं। कसम से उन्हें रोकना होगा हर हाल में। दूसरी सूरत में मलिक अगर सरबराह खजांची बन गई तो फातिमा सुल्तान हर मौके पे हमारे सामने रुकावट खड़ी करेंगी। उसके बजाय हम किसका नाम तजवीज करें? और अगर किसी का नाम तजवीज कर भी दिया तो आका कबूल नहीं करेंगे उसे। मालूम है ना, हमारे दरमियान पहाड़ और दरिया हाल हो चुके हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुझ पर यकीन रखिए सुल्तान मौज़म, मलिक का सरबराह खजांची तैनात करने पर आप पशेमान नहीं होंगे। और इस वक्त उससे ज्यादा तजुर्बेकार कोई और नहीं है यहाँ। सुल्तान मौज़म, सुंबुल आगा आए हैं। आने दो। आओ, कहो। सुल्तान मौज़म, कोई मसला है क्या? सुल्तान मौज़म, मुझे हुरम सुल्तान ने भेजा है। उन्होंने हरम हमायूं के लिए सरबराह खजांची मुंतखब कर ली है। अब अगर आप भी मुनासिब समझें तो फिर। मुंतखब कर लिया? किसे मुंतखब किया उसने? सुल्तान मौज़म, मलिका इस अहम मनसब के लिए गुलफाम खातून को तैनात करना चाहती हैं। हुरम के दिमाग के सामने शैतान का दिमाग कुछ भी नहीं। अब क्या उसने गुलफाम से मदद की उम्मीद बांधी है? कसम से ये सब मैं बिल्कुल नहीं जानता शहजादी। मेरा ख्याल में इसी तरह से बेहतर रहेगा। किस बेहतरी की उम्मीद कर रहे हो तुम अब तक? उस जालिम की बरसों से गुलामी कर रहे हो। जहन्नुम की आग में जलोगी, क्या ये बात नहीं जानते हो? तौबा करे शहजादी, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। मालिक शहजादी, तुम जानना चाहती हो कि सुल्तान मौज़म ने किसे मुंतखब किया है आखिर? मैं बताती हूँ। तुमने जो चाहा वो हो गया। गुलफाम सरबराह खजांची होगी। इस मामले में आपकी बेकरारी मेरी समझ में नहीं आ सकी। मेरा ख्याल है गुलफाम को बहुत पसंद करती हैं। गुलफाम खातून, ये मनसब खैरियत का वसीला हो आपके लिए। आमीन। खैरियत तो है गुलफाम। आखिर तुमने भी इसके आगे सरे तस्लीम खम कर दिया। क्या वादा किया है इसने? या फिर तुम्हें कोई धमकी दी गई है? शहजादी, मैं अब उम्र के इस हिस्से में ना किसी से डरती हूँ और ना मुफाद रखती हूँ। हुरम सुल्तान ने पेशकश की, मैंने कबूल कर ली, क्योंकि सुल्तान मौज़म की भी यही ख्वाहिश थी। ऐसा ही है। वो तो अरसे से कह रहे थे। किस्मत में आज का लिखा था। आखिर तुम किसे धोखा देना चाहती हो हुरम? क्योंकि सुल्तान मौज़म जब से सफर से वापस आए हैं तुम्हें देखने तक के रवादार नहीं। तुम्हारी गहरी, शदीद, बेपनाह मोहब्बत अब खत्म। हरम की हुक्मरानी का क्या फायदा? खत्म होने वाली मोहब्बत देखना चाहती हैं तो जाकर अपने मरहूम शौहर अहमद पाशा की कब्र पर फातिहा पढ़ ले। यकीन है मरहूम से आपको बेहद मोहब्बत थी। नाफरमानी के जुर्म पर कुर्बान होकर वो कब्र में कर्ब में होंगे।
ये थी। क्या कहती हो खातून? मेरी दुख्तर को क्या बीमारी है? शायद खाने में बेहतियाती के सबब हुआ है ये मलिका। जो कुछ मैंने खाया था वही हुमायूं शाह ने भी खाया था। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या उस पर असर नहीं होता? बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेहरमा, बाबा, मेरी जान जैसी दुख्तर, आखिर क्या हुआ है तुम्हें? मालूम नहीं, मैं कल तक बिल्कुल ठीक थी। सुबह जब आंख खुली तो ये हाल था। बाबा आप यहाँ से जाएं, सालिदा आप भी। ये बीमारी वबाई भी हो सकती है। मरहम तैयार कर रही है तबीबा, जरूर कोई ना कोई इलाज होगा इस बीमारी का। अरे बुलाओ उसे। मेरे आका। हकीम साहब फौरन मुआयना करें, इस बीमारी का खोज लगाएं, तशखीस करें ताकि जल्द इलाज किया जा सके। जैसे आपका हुक्म आका। हम चलते हैं, तुम मुझ तक खबर पहुंचाते रहना। सुल्तान मौसम, इजाजत दें तो मैं शहजादी के पास ठहर जाऊं। मलिका, माजरत, मैं आपका शायान शान इस्तकबाल नहीं कर सकी। कोई बात नहीं खातून, अल्लाह तुम्हें शिफा दे। शुक्रिया। अल्लाह आपको भी सब्र अता करे मलिका। मैंने सुना है कि मेहरमा सुल्तान बहुत अलील हैं। आइए, यहाँ तशरीफ रखिए। आफियत से नोश करो आगा। शुक्रिया। शहर इस्तांबुल का सबसे आला काबा यहाँ मिलता है। बाकी सबके सब जाली हैं। असल के होते हुए जाली पर एतबार नहीं कर सकते। आगा हजरात और साहिबान, सब सुन लें और ये जान लें कि मरहूम शहजादे मुस्तफा की कातिल वो रूसी जादूगरनी बाजार आई हुई है। ये बदला लेने का वक्त है। आज का दिन इंतकाम का दिन है। अगर ऐसा है तो किस बात का इंतजार है? चलें सब, आज कट उतारना है। दुरुस्त कह रहा है ये। चले सब, मरहूम शहजादे की जान लेने वाले उस जालिम से हिसाब लेने के लिए। चले, वो जहां भी है काट देंगे उस जादूगरनी की गर्दन, शहजादे की खातिर। शहजादे मुस्तफा के खून का बदला खून होगा। चले मेरे साथ। हाय मेरे अल्लाह, क़यामत टूटने वाली है। क्या उनके बाल लेकर आई हैं? तुम्हें क्या महसूस हुआ खातून? क्या मेरी दुख्तर पर जादू हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? जादू नहीं है मलिका, बीमारी है, खत्म हो जाएगी। अल्लाह तेरा शुक्र है बहुत। लेकिन मलिका, वो बीमारी शहजादी की जिल्द से उनके दिल में उतर जाएगी और रूह में भी एक गहरा नासूर छोड़ जाएगी। क्या मतलब इसका? ये आवाजें कैसी है?
कहाँ लोगों? करीब बताओ, कहाँ में करीब बताओ। या अल्लाह, ये क्यों हो रहा है? कैसी आवाज है ये? मैंने कहा ना रुक जाओ, मैं कहता हूँ। मैं एक सुबह सालार हूँ, सबको हुक्म देता हूँ वापस लौट जाओ, फौरन वापस चले जाओ। या अल्लाह, तुम हमारी हिफाजत करना। बहुत से लोग जमा हैं, आप पर हमला करने आए हैं मलिका। उन्हें कैसे मालूम हो गया कि हम यहाँ हैं? तुम्हारे मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं था। महल में से किसी ने करवाया है। कहीं आप मुझ पर तो शक नहीं कर रही हैं मलिका? नहीं मलिका, आप उस जानिब में से करीब बताओ। मलिका, आप उस जानिब में जाए। मलिका, खुदा के लिए चलिए यहाँ से। घबराए नहीं मलिका, आज आपकी मौत नहीं देख रही मैं। क्या अब तक अबू सऊद साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया? ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। मुफ्ती साहब कहवे के लिए क्या मशवरा देंगे, मैं भी जानना चाहता हूँ। मैमार सिनान का क्या हाल है? मैंने सुना है कि मस्जिद की तामीर में काफी परेशानी का सामना है उसे। अक्सर उनसे मुलाकात रहती है। तामीर काफी तेजी से जारी है, लेकिन आप जानते ही हैं सुल्तान मौसम, सिनान आगा निहायत तख्लीकी सलाहियत के मालिक हैं। वो बेमिसाल और शानदार मस्जिद बनाना चाहते हैं। वो जरूर बनाएंगे, कोई शक नहीं, लेकिन मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। दी गई मोहलत खत्म होने वाली है। इंशाअल्लाह काम जल्द खत्म हो जाएगा। सुल्तान मौसम, हुरम सुल्तान इस्तांबुल के एक मोहल्ले में फंस गई हैं। अब हमने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। हम मलिका की जान लेना चाहते हैं वो गाफिल लोग। फौरन मेरा घोड़ा तैयार किया जाए। रुक जाओ वरना सबके साथ कलम कर दिए जाएंगे। मलिका, खुदा के लिए चलिए। तुम क्या जानती हो खातून? बताओ मुझे, फौरन बताओ। आपके 2 ही शहजादे रह गए हैं मलिका। जब एक शहजादा तख्त नशीन होगा, वो अपने भाई की जान बहुत पहले ले चुका होगा। ये मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। होना तो यही है मलिका, ऐसा ही देख रही हूँ। मलिका, खुदा के लिए। कोई भी अपने मुकद्दर से फरार नहीं हो सकता। शहजादों में से एक शहजादा सुल्तान सुलेमान के तख्त पर बराजमान होगा। ब्रादर की जान लेगा, तुमने ये कहा था पहले। सुल्तान सुलेमान अगर ना चाहे तो किसी का बाल बीबी का नहीं हो सकता। क्या ये हकीकत नहीं है मलिका? कौन मरेगा ये बताओ मुझे खातून। इसका जवाब आप बखूबी जानती हैं मलिका। उस शहजादे की सूरत आपके दिल पर और आपकी रूह पर नक्श है। कुछ देर रुक जाना चाहिए मलिका। मलिका, मलिका, कुछ देर यहीं ठहर कर इंतजार करने। बाहर ना जाइए, बाहर मौजूद लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है मलिका। माज़ल्लाह बाहर निकले तो कहीं हमारे टुकड़े न कर दिए जाए मलिका।
मलिका, ये आपने क्या किया? क्या किया ये आपने? आओ। सुल्तान मौसम, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे आका। हुरम, मेरे आका दिया था और वो फातिमा सुल्तान है। मुझ पर पत्थरों से बारिश करवा के मेरी जान लेना चाहिए। अंदाजा है तुम्हें कि तुम क्या कह रही हो? फातिमा सुल्तान मेरी हमशीरा है। बताओ खातून, मुझे और बुलसाम खातून को जो कुछ बताया था वो सब बताओ इधर। इस खातून ने जो कुछ कहा क्या वो दुरुस्त है फातिमा? लोगों को उकसाकर हुरम पर तुमने हमला करवाया था क्या? मैं अपना दिफा हरगिज नहीं करूंगी सुल्तान मौसम, और मेरे कुछ भी कहने से आपका हुक्म तब्दील नहीं होगा। जो कहना चाहती हो कह दो। हालांकि इस खातून के एतराफ के सबब हमें मालूमात मिल चुकी है। इस इल्जाम से इनकार करके आपको तसल्ली दे सकती हूँ, लेकिन मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं। अपने चाहने वालों को जिस तरह आपने यह के बाद दीगरे आग में झोंका है, मुझे भी झोंक दीजिए ताकि ये अजियत खत्म हो। मैं तखलिया चाहता हूं। मैंने आज तक किसी भी बेकसूर को आग में नहीं झोंका है। ये वाकया भी इस बात का सबूत है फातिमा। हुरम कम नस्ल है, उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो उसका नसीब है, और आज तक उस पर जो कयामत बरपा हुई है वो भी कम है। उसे जहन्नुम की आग का ईंधन बनाया जाएगा। हुरम फरिश्ता हरगिज नहीं, मुझे मालूम है, और दूसरे भी नहीं हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात है जो किसी में नहीं। वफादारी, मुतलक वफादारी। हुरम ने मुझसे आज तक एक दफा भी बगावत नहीं की, कभी मेरी पुश्त पर वार नहीं किया। मेरे तख्त पर मेरी जगह किसी और के लिए उसने आज तक सोचा भी नहीं। मतलब ये कि उसकी अहमियत का सबब ये है। इब्राहिम, खजीना, मुस्तफा, जहांगीर, मरहूम बाबा सुल्तान सलीम की मौत कैसे वाकई हुई याद करती हूं मैं अक्सर। अपनी आखिरी सांस भी वो ठीक तरह ले नहीं पा रहे थे। अल्लाह ने अजियत बर्दाश्त करने पर भी उनकी जान नहीं निकाली थी। मुझे महसूस होता है कि आपका अंजाम भी बिल्कुल यही होने वाला है। फातिमा खामोश, इतना काफी है। खामोश। खामोश ना हुई तो क्या होगा? क्या करेंगे आप? जान लेने की तो बिल्कुल देर ना करें। मुस्तफा की जान ले ली तो मुझ पर रहम क्या करेंगे आप? चली जाओ। तुम्हारी मौत का फरमान जारी कर दूं इससे पहले तुम चली जाओ इस महल से। मैं तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहता। चली जाओ मेरे सामने से। अजियत, नाइंसाफी और खौफ से भरे इस महल में मैं मजीद रहना भी नहीं चाहती।